जय श्री राधे। श्री कृष्ण के अनेकों भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से भगवान को पाया। इसी श्रेणी में श्री कृष्ण के एक अनोखे भक्त रसखान का भी नाम आता है। रसखान जाति से मुस्लिम थे और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में रहते थे। उनको पान खाने का बहुत शौक था। एक दिन वो पान खाने के लिए पान वाले की दुकान पर पहुंचे। पान वाले ने अपनी दुकान पर श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्र लगाया था। रसखान ने जब उस चित्र को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गया। काली कजरारी आंखें, घुंघराले बाल, सिर पर मोर मुकुट, पीतांबरधारी। एक बार देखा तो बार बार देखते जा रहे हैं। और क्या देखते हैं, उस बच्चे के पांव में जूतियां नहीं है। उन्होंने पूछा, यह बालक कौन है? तो पान वाले ने बताया, इसका नाम श्याम है। फिर रसखान जी कहने लगे, कितना सुंदर बालक है, लेकिन इसके पांव में जूतियां क्यों नहीं है? पान वाले ने कहा, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें ज्यादा फिक्र है तो तुम्हें पहना दो इसे जूतियां। बाल कृष्ण की छवि मन में बसाए रसखान घर आ गया और अगले दिन सुबह छोटी छोटी जूतियां लेकर पान वाले के पास आया और शाम सलोने का पता पूछने लगा। पान वाले ने कहा, यह वृंदावन में रहता है। और रसखान चल दिया वृंदावन की ओर। वृंदावन पहुंचकर सबसे पूछ रहा है, वो कजरारी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला श्याम वर्ण बालक कहां मिलेगा? तब एक सज्जन उन्हें बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर छोड़ आए और कहा, वो बालक यहीं रहता है। रसखान मंदिर के अंदर जाने लगा तो पुजारी जी ने बाहर ही रोक दिया, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। रसखान कहने लगा, सिर्फ एक बार मुझे अंदर जाने दो। लेकिन पुजारी जी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तब रसखान वहीं मंदिर के बाहर ही डेरा डालकर बैठ गया कि कभी तो मेरा श्याम सलोना बाहर आएगा। वहां बैठे बैठे सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। सारी रात जागकर और शाम शाम रटते रटते बीत गई। भोर हुई तो कानों में एक आहट सी हुई। व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी क्या देखते हैं, वही बालक जिसकी छवि उनके मन में बसी थी उनके पास बैठा है। भाव विभोर होकर ठगा सा रह गया। उनको लाड करने लगा और जी भरकर निहारने के बाद जब उनको जूतियां पहनाने लगा तो क्या देखता है, बालक के पैर लहूलुहान हैं, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। रसखान की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पूछने लगा, आपके पैर इतने लहूलुहान क्यों हैं? ठाकुर जी कहने लगे, तुम जो छवि दिल में बसा कर लाए हो, मैं उसी छवि में तुमसे मिलने गोकुल से चलकर आया हूं। और फिर ठाकुर जी ने रसखान द्वारा लाई गई जूतियां बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण की। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जो अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। अमीर गरीब, जात पात, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते। ठाकुर जी सिर्फ अपने भक्तों के प्रेम भाव पर ही रीझते हैं। ठाकुर जी ने रसखान को दर्शन दिए और फिर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद रसखान वहीं वृंदावन में बस गया और श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सारा जीवन व्यतीत किया। जय श्री राधे।